Shivam Studio presents. हेलो हेलो हेलो, इको थोड़ो कम करो, इको हेलो। हाँ, अबे थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ बस। हेलो हेलो, ये चीज़ें सब मुझे बात बता रही हूँ ताकि आप सबने खबर पड़ जाए पहली मुझे माइक वालों ही से। बाबा भैरू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। रास्ते में मैं जब आ रहा था तब मैंने एक बात देखी। मैं कुछ लिख के लिए नहीं लाया हूँ भैरू जी के लिए, लेकिन उन्होंने दो पंक्तियां मुझे दी कि जो रास्ते में आज जो मैंने अनुभूति की, जो आभास किया, मैंने जो अनुभव किया, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सच्चे दिल से इस भैरू जी का नाम लेता है, जो सच्चे दिल से भैरू महाराज का नाम लेता है, कितना भी मुश्किल सफर हो, ये भैरूनाथ आके स्टेरिंग थाम लेता है। 150 किलोमीटर में आया हूँ। बाबा ने गाड़ी कैसे चलाई ये तो यही जाने, लेकिन मैं बाप के बीच में आ गया और मुझे थोड़ी सी आदत है तालियां वगैरह की, तो आप बजाते रहना। अगर आपने 5-7 मिनट मुझे तालियां बजा के थोड़ा सा माहौल दे दिया तो फिर आप मुझे भूल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी। इस बाबा ने मुझे ये आशीर्वाद दिया। सब कुछ अच्छा माहौल है। जो फरक गया वेड़ बीजाना मुता मैंने गाड़ा दे रहा वे कान्यो तो आयो ही नहीं। ऐसो कशो का हीरो कई लंदन में हीरो गई आखी रात काली की दिन आयो ही कोई नहीं। लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और सबसे पहले मैं उस मेवाड़ के सम्राट, भजन सम्राट को प्रणाम करता हूं इस मंच पर मैं जिनके प्रेम के कारण खड़ा हूं। आदरणीय लहरूदास जी वैष्णव एक ऐसा नाम जिन्होंने भजन संध्याओं को एक बड़ा स्टेज प्रदान किया। हम दोनों ने करीब करीब यात्राएं साथ में शुरू की, मैंने और लहरूदास जी ने। लहरूदास जी आज काफी आगे हैं, मैं इनके पीछे हूं, ज्यादा पीछे भी नहीं हूं। और जितने भी साज पर बैठे हुए, तबला, ढोलक, ऑर्गन, ऑक्टोपेड, ये दो तो फरक गया वो थोड़ी देर आको कर जिधर आप ही बीड़ी पियावा पी लो। मुंह थोड़ी नड़ी देर बोलू था तो पूरा बंडल फूकी ना वो। मेरे साथ में घटनाएं अजीब अजीब घटती भाई साहब, बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती मेरे साथ में। मैं तो पता नहीं भैरू जी के आशीर्वाद से कैसे बच्चा हुआ। बहुत तगड़ी तगड़ी घटनाएं घटती मेरे साथ में। मेरी शादी हो रही थी। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी और बढ़ाओ यार, महाराज मैंने जोर क्यों लगाना पड़ी रो। ये दादी तो बढ़िया बोल रहा, खाली होठ हल रहा धीरे धीरे, मैंने गा करनी पड़ी रही। बस ये मस्ती जिंदा रखना आप आधे घंटे तक। आधा घंटा कैसे निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। मेरे साथ में घटनाएं बड़ी अजीब अजीब होती भाई साहब, बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती मेरे साथ में। मेरी शादी हो रही थी, मारो ब्याह हो रही तो मुंह तोरण पे पहुंचियो। जो ब्याह करा वाते तोरण पे गयो तो मेनू एक छोरी निकली ना आई, वने हाथ में मोबाइल वनी मारो वीडियो बनायो और वीडियो बनाई मारी व्याह वाली लुगाई ने बतायो और ले जाइन वने क्यों जीजी ए जीजी आणि हिंदुस्तान में 130 करोड़ मना के और 130 करोड़ में थने टाइटल समझ में आयो। मारो दिमाग खराब भाई साहब। जब तक बटे डांगड़ा दूजन लग गया, मैं आप ही कटाई गया। जदराग में लुगई आई जो वरना हाथ में वरमाला जो मने मारा दोस्त क्यों देख कान्या, आज अगर ये वरमाला पहरा जनान तू अगर झुकी गयो तो जिंदगी भर झुकेला। जो मुंह भाई साहब वह माला पहरा हुआ मोर यूं कड़क वो यूं माला पहरा मोर कड़क हुआ लुगो एक लात दीदी ऊंचे आप यूं झुकी गया बटे सल्यूट लोगों। यही भाई साहब मैं देखियो मारा गला में वरमाला नाकी, लाड करी, प्यार करी, दुलार करी, लेकिन वनी तो जो मारा गला में वरमाला नाकी और वरमाला नाकते न बोली हिंगड़ा हिरका मुंडारा नोलिया कालिया मुंडारा जेठालाल मारो ब्याह करवा आयो। सकल देखी सकल तो सांडे राव देरी मारो पनमा आयो। थारी खबर तो मुझे पचेलो रुक जा, मारा पापा मैंने राइफल भेंट की दी है। ओ मारा टांगड़ा तुझे धक धक तोरण पे क्यों करे टांगड़ा। तो मैं क्यों आप ही कड़े पन्नवा आई गया। ओ भाई साहब मारो दिमाग खराब। यह बात वाजा वाला ने खबर पड़ेगी। घटना तो अबे देख जो आप, वाजा वाला ने खबर पड़ेगी। जो वाजा वाला पहले तो गाना बजे रहा क्यों, आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। जैसे उनको पता चला कि लुगाई धमकारी है, तुरंत गाना बदल दिया।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाथ में लकड़ी चंदन की अब मौत है अणिवेंद्य नंदन की। एक बार जोर ताली बजाओ यार, मैंने आपको कहा। अब भाई साहब इतना अपमान हुआ तो मैं 10 साल तक ससुराल नहीं गया। 10 साल तक ससुराल नहीं गया। उधर से रोज सासू माँ फोन करे, डेली सासू माँ फोन करे और फोन पर मुझे बोले कि एक बार आओ निजवाई जी पावना, दौड़िया दौड़िया आओ निजवाई जी पावना, थारा सासू जी करे है मनुहार जवाई लाडकड़ा। अब मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अबे रोज एक दान। अबे जो हारे जाऊं, मारा हौजरो दिमाग खराब, जो हारे जाऊं भाई साहब, बार बार हारे जावा लगो तो बड़ा गांव वाला मनक मने देखे और मने देखे बोले वीआईपी आई गया, वीआईपी आई गया, वीआईपी आई गया। बटा डोगरा देखे तो बोले वीआईपी आई गया, बटा लुगाया देखे तो बोले वीआईपी आई गया, बटा छोरा भी मैंने कहा वीआईपी आई गया। थोड़ा दिन तो मैं मारा कॉलर ऊपर कर दो, आपने घमंड आई गयो। क्या आप तो वीआईपी हैं कपिल भैया, आप थोड़ी हो, आप तो वीआईपी भाई साहब। मैंने टेंशन आई गई और आप वीआईपी घमंड आयो। थोड़ा दिन आज एक भाई भजन में क्यों ना भी कभी घमंड में दाव दीजो, मन आई गयो। क्या आप तो वीआईपी हैं, पचे सब जना आपको गांव वीआईपी वीआईपी करे तो मारो दिमाग खराब। मैं मारा हाड़ाजी ने क्यों, मैं कहा हाड़ाजी हटे आओ, कहीं के दाल में काढ़ो आणि गांव में वीआईपी करने के तो हाड़ाजी क्यों जिया जी आप नाराज तो नहीं हुए हो? मैं क्यों बिल्कुल नहीं हूँ, आप तो बताओ। तो बोले जिया जी वीआईपी रो मतलब है वरना इज्जत रा बामना। दिमाग खराब भाई साहब, मेरा दिमाग खराब। वहां से मैं ससुराल, वहां से सीधा सासू माँ के पास पहुंचा। सासू माँ के पास हौजी उतरे गयो तो हौजी मैंने देखियो और मैंने देखते ही बोलिया कि कई काम आयो मारा ठाला बुला पामना, रोज परो आवे मारा बेरोजगार पामना। अब आयो तो गोबर पर नाक जमाई ठालकड़ा, आयो तो गोबर पर नाक जमाई ठालकड़ा। आनंद आई रो, यूं तो नहीं लगो मैं खोटी कीधा जो हेल जाई रो। ठीक है भाई, थोड़ा आशीर्वाद वणी राख। आप माता बहने बेटा है अटे नरे जना ये अटने बेटा देखो पाचे पग लंबा करीने बेटा यूं। हाँ बोल जाने मुंह मुगले आजम ने थू अनार खली। ये मस्ती भाई, मेरे साथ में घटना अजीब अजीब घटनाएं घटती मेरे साथ में। अब मारो व्याह वे गयो, अब व्याह वे गयो तो लुगाई ने ले आया घरे बैठे, लुगाई कमरा में। अबे घर वाला मने बहाना धक्को दे रहा, जा मैं जा। मैं कहा हाँ नहीं जाऊं। घर वाला कहा जा मैं जा नहीं रहे। मैं कहा हाँ नहीं जाऊं। पर मैं विचार की दो, मैं कहा ज्यादा नाटक कर रहा तो ये कई बार रेवा दे। अब मैं ज्यादा नाटक नहीं की दो, मैं क्यों तो मुँह तो खुद आदमी बूढ़ा आदमी, अरे रह दो आने मत उड़ा, मुंह उड़ जाऊं। एक दान में नाकी तो धड़ दे, हाँ नाकी दो थोड़ा दाज पे नाक दो। बहुत बहुत धन्यवाद। नाके ना गया मारे मावरा में नहीं है। वाह पधारो भाव जी। वाह भाई साहब, आप रो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूली जाऊँ, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, मारे मावरो नहीं सही कह मैं तो भूली गयो। अब मुँह कड़ी बोली रो, अब मैंने संपर्क नहीं बंदी रो। आप घणो ध्यान रखो यार, दूसरा कमरा में जा, आपने तो मजू क्यों आवे? कमरा में गया या तो जाने वाले खिड़की पे टूली रहा। आनंद आई रो यू बच में उठो ना मन टेंशन रह जाए। अब मुंह उठे पूछो, कमरा में पूछो, मैं भेरू जी के दरबार में खड़ा हूं
पूरी सीमा रेखा में रहकर, मर्यादा में रहकर आपको हंसाऊंगा। मेरी गारंटी, एक शब्द मेरा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसने भेरू जी की तोहिन कर दिया, इस दरबार का अपमान कर दिया। मैं माताएं बहनें, मेरी बेटी है, मेरी छोटी छोटी बच्चियां, मेरी बहनें बैठी हुई, मैं प्रणाम करता हूँ। देखो कमरा में पहुंचियो, अब कमरा में पहुंचो तो लुगाई बड़े बैठी थकी तो मुँह अतरो बोलो आदमी के हाथ फेरा तो मैं अग्नि रखीदा और हाथ फेरा वही पलंग रा और कर लीदा। अब वही बातचीत किधर करो तो हिम्मत की दी यहाँ पे तो मेवाड़ रा बहादुर आदमी हिम्मत की दी। मैं क्यों है करे कई नाम है थारो तो वह बोले धन मारो नाम ही खबर नहीं है, व्याह वेगो धन मारो नाम ही खबर नहीं, जैसे कंकुपत्री में तारी बुआ रो नाम लिखायो। ओ भाई साहब, मेरी सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मारा हाउजी मारला रे बहुत बड़ो धोखो कीधो। एक बात मैंने नहीं बताई कि लुगाई ने भाव आवे जो बेटा जाइने बैठियो पास में और वनी तो बाल खोल दीदा, हाड़ी फेंक दी थी और बेटा बेटे बेटे करे हा, ओ बेटा बेटे बेटे करे हा, ओ मारो दिमाग खराब, मुझ सुहागरात मनाऊं का आंका बात दिखाऊं। तो मैं हिम्मत करीन धोख दीदो, जो धोख दीदो उनके शरीर में भाव हीरो जवाब बोली जारे कानो थारो गांव परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़िया राखू। मैं क्यों वो तो सब ठीक है पर आप रोज अनिस टाइम आओ गई। अगर आनंद आ रहा तो एक बार ताली बजाओ सारे लोग। अपन माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। माताएं बहनें क्या होती, बेटियां क्या होती है कि चंदन का वंदन करके मौत के शैया पर सुला दिया, चंदन का वंदन करके मौत की शैया पर सुला दिया। राष्ट्र हित में जिसने पुत्र हितों को भुला दिया, जिसकी हिम्मत देखकर आसमान का सीना फट गया, नजरों के सामने पुत्र दो टुकड़ों में कट गया। इतना होते हुए भी ना आंखों में आंसू थे ना दिल में हाय थी, ऐसी मर्दानी हमारी मां पन्ना दाए थी। देखो बीच बीच में ज्ञान की बात करनी पड़ती ताकि आपने लगेगा में थोड़ा घना लकण भी है। हाँ यू नक्की अभिलक्षणियों नहीं तो बाकी हंसी मजाक कही, हंसी मजाक तो आराम कटे भी ला दी। हंसी मजाक में कही मारा घर चोर आया एकदम, अबे चोर आया तो देखो चोर आया तो वे भी मैंने हंसाएंगे। अबे बदी तो मारे दगड़िया दूजी की, आज मुँह आपने हंसाई रू बदी दास की बंदी की बोलना ही नहीं। अबे चोर आया बदी मुंह मारी मम्मी मारो भाई मां सब होता तका, मारा पापा घरे नहीं आ बदी गांव में कटे भजन संध्या वेरी हनी सिंगरी भजन संध्या हो रही थी गांव में। पापा वहां गए तो चोर आ गए। मेरी मां ने मुझे आवाज दी कानू ए कानू उठो वे बाहर चोर आई गया। वो मन्ने खबर पड़ेगी बाहर चोर आई गया। आप ही ठेठो वीर बहादुर आदमी, मैं मेरी रजाई काटी ओढ़ ली थी। मम्मी दो रेपटा मिले उठो नहीं रहा बाहर चोर आई गया। मैं क्यों कटे चोर कटे, मम्मी क्यों बाहर उबा, मैं क्यों है मेहनत नहीं आया। मम्मी क्यों हाँ नहीं आया, मैं क्यों बाहर तो सोई उबा। मम्मी क्यों पापा रे फोन लगा, झटकर पापा रे फोन लगा, मैं क्यों बैलेंस नहीं है। तो मम्मी दो रेपटा मिला, दो चार लाता मिली। रात 2 बजे मुंह और मारी मम्मी दो ही लड़ा वाला गया। तो चोर रो दिमाग खराब, चोर जेब मुंह 20 रुपया निकलिया, कमरा रे मेनू हरकाया कमरा में कमार नीचू। और वो चोर वनी कमार रे भड़े इन माने केवा लागो ए रे मंगतो ए रे दिवाड़ियों ए भिखारियों ए लड़ा मत रे परबत 20 रुपया बैलेंस नकाई लीजो। मैंने शोर मचाया, मैं हाको की तो मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागे। भागते हुए चोर सामने बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गए। तो बूढ़ी अम्मा भी जागी, जैसे बूढ़ी अम्मा जागी सारे चोर इधर उधर छिप गए। एक चोर अट्टी हप्पी गयो, एक चोर अट्टी हप्पी गयो, एक चोर ऊपर हप्पी गयो टांड पे। आपने कहा मेवाड़ी में ऊपर टांड, एक चोर ऊपर हप्पी गयो टांड पे। अब जो चोर ऊपर हप्पियो वही चोर रो नाम प्रभु, जो चोर ऊपर हप्पियो वही चोर रो नाम प्रभु। अब वो बूढ़ी अम्मा के बेटे आ गए, उन्होंने पूछा काहे भाई कही भी हो, काहे दिया कही भी हो, काहे मम्मी कही भी हो। तो आप भाई बोले प्रभु जाने, प्रभु जाने, प्रभु जाने। वो चोर ऊपर हपीरो मुंडो दिमाग खराब, वो तो बड़े डोगरी ऊपर ही फंस गयो क्या सब प्रभु ही जाने। ये साइड में मांगियो बेरियो बमरियो कहीं नहीं जाने यो। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए
कि चोरों ने मचाया है धमाल ऐसा देश में कि साधु संत बाबा की लंगोटी नहीं छोड़ते। आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया, आदमी ही आदमी की बोटी नहीं छोड़ते। सुबह से शाम नहीं किया हो आराम, उन थके मजदूरों की वो रोटी नहीं छोड़ते। नियत की नियत गिरी तो ऐसे गिर गई, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं छोड़ते, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं। आप अच्छी पंक्तियों पर तालियां बजा रहे हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अच्छी पंक्तियां सुनाने का मन हो रहा है, इसलिए मैं 2 छंद और सुनाना चाहता हूं। लेकिन माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हो, देखो आप ही तो मेवाड़ रहा आदमी, टेंशन तो आपने लेना ही नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जिंदगी में कभी लेवा ही नहीं आपी। एक दान एक बस चली, अब बस में चली तो वन में एक बादशाह पे चढ़िया, अब वरना बादशाह ने कोई सीट पे बेवर नहीं दे, कोई रुमाल मिल दे, कोई शॉल मिल दे, कोई बैग मिल दे, बादशाह की सब चीजें हटाओ तो सवारियों का नहीं, सवारियां क्यों नहीं, बादशाह सीट मानी रहेगी। बादशाह क्यों अच्छा है, रुमाल शॉल बैग रखने से सीट तुम्हारी हो गई, तो सवारियों ने कहा हाँ बादशाह हमारी हो गई। अब देखना अपना दिमाग, बादशाह बस से बाहर उतरे, अपनी पगड़ी उतारी और बस के चारों तरफ लपेटी, बोले उतरो पूरी बस मारी उतरो। है ये आनंद है, मस्ती भाई साहब। वो एक बादशाह बचा गई, एक सीट पे बैठा, बादशाह ने सब लास्ट में एक सीट पे बेवाया बनी, बस में सीट अतरी बढ़िया बन, नारियल डाडिया बाहर निकली नहीं, और बादशाह बनी सीट पे बह गया, तो बापड़े हमददार बह गया। बादशाह के 5-7 किलोमीटर बस गई और बादशाह भेरूजीरा भगत था, तो बस एक मंदिर पे जाने रुकी। जो बादशाह दर्शन करवाने गया, जतरेक में कही राते बचे कहीं भंडारो राती जगो, जो वनी पूरी बस में पुजारी चढ़िया, वनी बस में लाडू वाटिया, पूरी बस में लाडू वाटिया। बादशाह दर्शन करीने पाचा आया, जतरे लाडू खत्म, और बादशाह रो दिमाग खराब, पूरी बस में एक एकला बादशाह वंचिया जनार लाडू नहीं आया, एकला बादशाह वंचिया जनार लाडू नहीं आया। वो ड्राइवर एक हाथ बस चलाई रो ने एक हाथ लाडू खाई रो, वो कंडक्टर एक हाथ पया महंगी रो ने एक हाथ लाडू खाई रो, बादशाह रो दिमाग खराब। अब बादशाह रे मन में आशीर्वाद निकलना शुरू किया, आशीर्वाद देख जो आशीर्वाद कहीं निकलिया, या बस खाडा में पड़ जो, आणि बस पे बिजली पड़ जो, आणि में बस में बैठा था सब मर जो। तो बड़े एक बादशाह और बैठा था 90 साल रहा, वरना क्यों के बादशाह एक बात बताओ कि या बस खाडा में पड़ी, इन पे बिजली पड़ी, आणि में बैठा था सब मरी, तो था वंचो कही, तो बादशाह क्यों लाडू वाटिया जनार वंचो के नहीं वंचो। ये मजे है, ये आनंद है भाई साहब। वो अपना पूरा बेटा एक बादशाह बेटा बेटा टीवी देखी रहा, वो टीवी में बताई रहा काले अजमेर में गंडकड़ा रेस है, जो जीती जाए वनडे 1 लाख रिपो। वो बादशाह क्यों यार आपने जीती तो सका, आपने गंडकड़ो तो है ही नहीं। बादशाह बने आपने पोता ने हिलो पाड़ियो, बेटा डाड़ू अटे आ बाने वो चोरा पे गंडकड़ो बेटा वने रोटी खावा तो जान घरे लिया। अब वो डाड़ू क्यों बनी गंडकड़ा घरे ले आयो, बादशाह बनी गंडकड़ा पकड़ियो हूँ तो पूछी अजमेर। अब बेटा आयो जगह पूछो बादशाह आपरो गंडकड़ो आप कटू आया के कूरा बोडू आया, आपरो गंडकड़ो कई खाई के आपनो कई नहीं कहा गंडकड़ो अंडे अपनो भरत है, तो और आपने कई जाई। तो बादशाह क्यों आपने एक काम करो, एक तो बढ़िया लट लियाओ, एक बोरी लियाओ और एक हुतली लियाओ मुंडो बांधवारी। और बादशाह बनी बनी गंडकड़ा ने बोरी में गालियो, मुंडो बांधियो और चालू की दो प्रोग्राम दे लट। वना आयोजक ने क्यों सुबह जो रेस रो टाइम में और यो कमाड़ वजह खोल दीजो, वना बादशाह रात भर बनी गंडकड़ा ने बोरी में गाली दे लट दे लट दे लट। भाई साहब जो सुबह रेस रो टाइम भी वना बादशाह वना कमाड़ खोलियो, बहानो आयोजक का रेस चालू और वना बादशाह बोरी री हुतली खोली, वो गंडकड़ा ऊ निकलो मेनू ऊ करता करता सब आगे। और बटे चीन जापान जर्मनी सब रा गंडकड़ा आया था, पाकिस्तान रहे सब देख रहा यो गंडकड़ा कहीं खा, बाबड़ा रात भर लट खाता वो सब वो आगे। और 5 मिनट में अनाउंस हो गया कि पूरा बेटा बादशाह रेस जीत गया, पूरा बेटा बादशाह रेस जीत गया। बादशाह ने मन का खांदा में उठे गाड़िया, बादशाह क्यों नीचे उतारो 1 लाख रिपोर्ट लाओ, फटाफट 1 लाख रिपोर्ट लाओ। तो बना मनक पूछो बादशाह 1 लाख रिपोर्ट तो आपने देवा पण आप गंडकड़ो नजरे नहीं आई रो। बादशाह क्यों गंडकड़ो अटक ही करे, गंडकड़ो तो पूछो काले भीलवाड़े गंडकड़ा री रेस है, एक बार ताली वाली बजा दो मजे लेते रहो यार, ये आनंद है मौज मस्ती बिल्कुल। अब माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई, मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आप सबको माताएं बहनें। 4 पंक्तियां और माताओं बहनों के चरणों में देता हूँ, फिर मैं और छोटी सी एक हास्य कविता और आपको सुनाऊंगा। बेटियां क्या होती है, जो बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है आप सब मुझे आशीर्वाद दें।
मैं नवरात्रि का महीना चल रहा है, माँ जगदम्बा को प्रणाम करता हुआ 4 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। सारे लोग, पूरी दुनिया, पूरा भारत नवरात्रि में कन्याओं को जिमाता है, लेकिन बाकी के पूरे वर्ष क्या करता है? रोज जल्दी उठ कर आंगन बुहार जाती, कोना कोना घर का सवार जाती बेटियां। रोज जल्दी उठ कर आंगन बुहार जाती, कोना कोना घर का सवार जाती बेटियां। पिताजी का भी हर दुख बिना कहे जान जाती, कई इच्छा मन में ही मार जाती बेटियां। कभी सीता बन वनवास भोगपति संग दुनिया के रावणों को तार जाती बेटियां। और माता पिता जब दुनिया में नहीं आने देते, तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां। कि सड़कों पे आती जाती बेटियों को घूर घूर क्यों अपनी अखियों को सेकता रे भाई तू। जितने भाई बेटे हूं मैं प्रणाम करता हूं, और 4 पंक्तियां सुनना बड़े ध्यान से। कि सड़कों पे आती जाती बेटियों को घूर घूर क्यों अपनी अखियों को सेकता रे भाई तू। बेटा बेटा फबती या कसता हुआ इन पे, गधे के जैसे काहे को रेकता रे भाई तू। तो जैसी तेरी बहाना है वैसी की वैसी दूजे की, गंदी नजरों से काहे देखता रे भाई तू। और प्यार तुझसे किया तो दिल से लगा के रख, दिल तुझको दिया तो दिल से लगा के रख, टुकड़ों में काट काहे फेंकता रे भाई तू। बहुत मैं प्रणाम करता हूं माताओं बहनों की, बहुत इज्जत करता हूं, और इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि एक माता मेरे घर पर भी है, मेरे बच्चे की। एक बहना मेरे घर पर भी है, मेरे साले की। और एक पत्नी मेरे घर पर भी है, भाई साहब मुझे हैंडसम घर वाली। अबे मुंह मना खुद ने हैंडसम कह रहे हो तो मैं मना कह रहा है। मुंह हैंडसम नहीं हो गई यार। वाह भाई साहब मारा लुगाई बहुत खतरनाक। हाँ सुसाल तो बुलावे बरा बेटे यूं कहना पड़े। नहीं बुलावे थे मैंने, ठीक है आप अबर के आपने ले जाऊं या फिर मारा ये बीमारी भूले दी दो है कई घिरा यार। हादा ही तो गए आप, हादा ही थे भाई साहब। मारे लुगे बहुत खतरनाक है। थोड़ा दिन पहले मुँह मांदो हुई गयो तो मैं सब जांच कराई, और लुगे इनके मुझे यार कहीं खबर नहीं पड़ रही है, कहीं कराया सब जांचा कराई गाड़ी, कहीं खबर नहीं पड़ रही लुगे क्यों कि सब जांचा कराई गाड़ी और खबर नहीं पड़ती हुए। तो अब एक काम करो पोस्टमार्टम करवे देख लो। और यह खतरनाक है यार। ओ भाई साहब नवरात्रि चल रही, मुंह वरने दन में कहीं भी काम बढ़ाऊं लगे ना, मुंह कहीं भी काम बढ़ाऊं तो मैंने कहीं मारो तो माथा दुखी रो, और मारी कमर दुखी रही, मारो तो हल्ले रो ही नहीं, और मारो तो चले रो ही नहीं। और जो ही रात भाई साहब 9:30 बजी ये दर्द दो पीठ पर है पंचिल डाले घूम ना जाए तो मैं क्या थारो दर्द कटे क्यों है। खतरनाक भाई साहब। एक दिन कमरा में रस्सी लाइन पंकार बांधी ऊपरे पचे अटे बांध रही कमर में। मैं यो कहीं कर रही कि आत्महत्या। मैं अच्छा आत्महत्या कर रही थी, रस्सी अटे क्यों बांध रही, अटे बांधे नहीं गला में। तो लोग बोले हाँ गला में तो जीव परो घबरा। भाई साहब अपने गांव में किसी की शादी थी तो वहां पर महिरा लेके जा रहे। महिरा आप सब समझो महिरा में सब समझो। हाँ तो समझो तो था कैसा लंदन में बैठा हो तो महिरो लेने जा रहा, आगे आगे लुगाया जा रही, पाचा पाचा मनक जा रहा। वो मुंह बस स्टैंड पे उभो तो मारे पड़े एक अंग्रेज उभो। वही अंग्रेज अपनी जिंदगी में कभी महिरो नहीं देखियो। वही अंग्रेज अपनी 5 मिनट और मन दीजो प्रेम हो तो जतरा प्रेम हूणियो 5 मिनट और शांति हूण लीजो। वाता तो आपने करनी से काले और कर लिया वाता है नहीं। तो मारे पड़े एक अंग्रेज उभो थको। वही अंग्रेज अपनी जिंदगी में कभी महिरो नहीं देखियो। तो वही अंग्रेज मैंने पूछो, उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस। उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस। मैंने कहा दिस इज मायरा एंड शादी में लायरा। उसको चक्कर आ गया, बेचारे को नीचे गिर गया, वापस खड़ा हुआ होश संभाल कर मुझसे पूछा हिंदी में क्या कहा आपने। मैंने कहा मेवाड़ी में रोया थारा बाप ने। वो माता बहने वहां से चली, माता बहने गीत गाती हुई जा रही। आप थोड़ी तालियां कम बजे रहा यार, मुंह दे मन दरफ नहीं लग रही। हाँ बजाओ। माता बहने गीत गाती हुई जा रही, और गीत क्या गा रही है आपको आता हो मेरे साथ में गाना।
और नहीं आता हो तो तालियां बजाकर मेरे साथ निभाना। भैरू जी के दरबार में आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितनी माताएं बहनें बैठी हुई है, जितने सम्माननीय लोग बैठे हुए हैं इस दरबार में, बड़े दरबार में, मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीत आते हैं, जो लोकगीत आपको आते हैं, ब्याह में गाने वाला गीत, जो गीत आपको आते हैं, वो अपनी आने वाली बेटियों को सिखाना, अपनी आने वाली बहुओं को सिखाना। बाकी लोकगीतों की, शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीतों की ये मौखिक संपदा आपके साथ में नष्ट हो जाएगी, फिर इन गीतों को कोई नहीं गाएगा। आज आप कटे ब्याह में जाओ, कोई गावे ब्याह गीत, कोई गाता है शादी के गीत, कोई गाता है माताएं बहनें बैठी हुई, मेरी माताओं के समान माताएं बहनें बैठी, कोई गाता है शादी के गीत। पहले अपन शादी में जाते थे तो वहां पर शादी के गीत गाए जाते थे, और गीत कैसे होते थे कि चालो गजानंद जो सिडारे चाला, अरे आचा आचा लगन लिखावा ओ गजानंद, कोटारी गाड़ी पे नौपत बाजे, अरे कोरे दादो सारी प्यारी, अब तो कामण की दावराज, अरे कामण करता तो पहली केता, अब तो राजन मारा और राज, कोठे चढ़ने बनिरा दादो सा देखे, कतरीक आई रे बरात। अबे कोई गावे ऐसा गीत? अबे कोई नहीं गावा भाई साहब। ब्याह में ये मोटा मोटा डीजे बाजे, बड़ा बड़ा डीजे, ब्याह में ये मोटा मोटा डीजे, बम बम बम, खबर नहीं पड़ा कहीं भी रो। और घर में बड़ा हुता था बाप रे, डोगरा बाजा हुता रहे, मैंने घर में कोई माया बाया हुती रे बना, पलंग हाले गड़ 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 गड़, अपने पंडेरा में लोटिया गिला हाले बना, डीजे गड़ 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 गड़, और बना मोटा मोटा डीजे में जोर जोरू गाना बाजे, जोर जोरू गाना बाजे। व्यावरा गीत तो कटे गया और जोर जोरू गाना बाजे। ए बिलवाड़ा मलगी रे, ए माने अन्नो मलगी रे, के आटो कसी चकीरों का दो बयान मोटी होगी, आटो कसी चकीरों का दो बयान मोटी होगी। और वच वच में बना डीजे में एक आवाज और आवे, आप ध्यान हूं नहीं बेटा, आपने मजा हो देख जो मुंह बता रहा, एक आवाज और आवे कि आटो कसी चकीरों का दो बयान मोटी होगी। डीजे कपिल शर्मा 98.7। के आटो कसी चकीरों का दो बयान मोटी होगी, हर मोटी होगी रे बयान जाडी होगी, आटो कसी चकीरों का दो बयान मोटी होगी। आटो कई फर्क नहीं पड़ो, थारी बाहर थायराइड वे गयो। अगर लोक गीतों को बचाने की इस मुहिम में आप मेरा साथ देना चाहते हो तो एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। माताएं बहनें वहां से चली, मायरा लेके जा रहे आगे, माताएं बहनें पीछे आगे आगे जा रही, माताएं बहनें गीत गाती हुई जा रही। और वो गीत क्या गा रही, तो 5 मिनट और भेज जाओ खाली, माता जी भाई 5 मिनट, खाली 5 मिनट। आइडिया कहो आ मुंह कदी कूरा बेटा, ये तो भेरूनाथ रो आशीर्वाद मिल गयो जाई गयो होटे, बाकी आधी जिंदगी निकल गई, आधी और मन लागे फिर जानी। माता मैंने गीत गाती हुई जा रही, और गीत क्या कर रही आपको आता है, पूरा सदन मेरे साथ में गाना, जितनी माताएं मैंने बेटी सब गाना। माता मैंने गीत क्या गा रही कि भूख लगी छे भारी, भोजन की करो तैयारी, भूख लगी छे भारी, भोजन की करो तैयारी, मैं नो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब उस दिन क्या हुआ, माता मैंने थोड़ी लेट हो गई, माता मैंने थोड़ी लेट हो गई, तो हमारे आज के प्रोग्राम के मदन सिंह जी, क्या नाम उनका, मदन जी मेघवाल, हाँ तो जो ऊंचो की तो जाने विधायक रो चुनाव लड़नो, लड़ा समय आए वही लड़ा, एक दान था आपस में लड़ा। माताएं बहने उस दिन क्या हुआ, थोड़ी लेट हो गई माताएं बहने, तो शादी में क्या हुआ, हमारे मदन जी उपस्थित, इनको पता चल गया कि आज माताएं बहनें थोड़ी लेट हो गई, तो इन्होंने उन माताओं बहनों को वापस उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अगर जवाब समझ में आ जाए तो पूरा सदन आनंद लेना और मदन जी के सम्मान में तालियां बजाना। इधर से माताएं बहनें बोली कि भूख लगी छे भारी,
भोजन की करो तैयारी, मैं नोनो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब भाई साहब बोले कि अबे पुड़िया वंचेगी थोड़ी, अबे पुड़िया वंचेगी थोड़ी, ता आई मारी बाया मोड़ी। अबे पुड़िया वंचेगी थोड़ी, ता आई मारी बाया मोड़ी। अबे दाल में पानी ना क्यों, और लाडू एक नीरा क्यों। एक गीत बिना किसी भूमिका के मैं सुनाना चाहता हूं, आपको आनंद आएगा। और गीतों की रात का समय भी हो गया, बहुत अच्छा सुन रहे हो, इसलिए आप इतने मन से सुन रहे हो तो मैं पूरे मन से सुना रहा हूं। बाकी एक कवि सम्मेलन मैं ऑलरेडी करके आ गया हूं, पेमेंट वहां से मुझे ठाकुर जी ने बहुत खूब दिया है। आज यहाँ पर मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, तो एक बार आप सब आशीर्वाद स्वरूप तालियां मुझे दे दीजिए, फिर मैं गीत के बीच में कुछ भी नहीं मांगूंगा। कि बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है। इस कुराबड़ गांव को याद करना, अपने गांव को, कि बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। गांव का हृदय स्थल प्रभु जी का धाम है, गांव का हृदय स्थल प्रभु जी का धाम है, जहां धोख दे के सब होते शुरू काम है। कोरोना ने शहरों को अब तो सिखा दिया है, मेरे गांव में तो सदियों से होता राम राम है। पोतों को दादा के छूना, पोतों को दादा के छूना पांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। और एक घटना आपको बताता हूँ, माता पिता जब शहरों में माता पिता कहीं जाते तो अपने बच्चों को किसी आया के पास रखकर जाते, कोई संस्था होती बच्चों को रखने वाली, उसके पास छोड़कर चले जाते हैं। उसके पीछे से वो आया, वो संस्था वाले लोग उन बच्चों को उठा उठा कर पटकते हैं, मारते पीटते। कई वीडियो देखे होंगे ऐसे आपने। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में क्या होता है? संस्कार। गांव में होता है प्रेम, और प्रेम भी कितना, कि निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, पड़ोसन मैया बन सीने से लगाती है, बिलखते बच्चे की आंखों के आंसू देख कर आंचल से ढक उसे दूध वो पिलाती है। कि माताओं में यह ममता का, माताओं में यह ममता का भाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। और एक घटना और देखना, शहरों में माता पिता फ्लैट में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट में, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ से कुछ पैसे भेजते हैं जिससे माता पिता का गुजारा चलता है। लेकिन वो बच्चे आकर उन माता पिता को कभी नहीं संभालते। जब तक वो बच्चे आते हैं तब तक उन माता पिता का उन फ्लैटों में अंत हो जाता है, उनका देहावसान हो जाता है। जब वो बच्चे वापस आते हैं तब उन माता पिता के कंकाल उन बच्चों को मिलते हैं। ऐसी कई घटनाएं हृदय विदारक मैं जब देखता हूँ तब मेरे गांव मुझे बहुत श्रेष्ठ लगते हैं। और श्रेष्ठ क्यों लगते हैं? प्रेम कितना होता है हमारे गांव में, कि आपस का प्रेम संस्कार ऐसे होता है। अगर परंपरा कुराबड़ में जीवित हो तो मुझे आशीर्वाद देना कि आपस का प्रेम संस्कार ऐसे होता है, आपस का प्रेम संस्कार ऐसे होता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है। आपस का प्रेम संस्कार ऐसे होता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है, पीढ़ी दर पीढ़ी करते सेवा बुजुर्गों की, इसलिए गांव में वृद्धाश्रम नहीं होता है। कि पोतों को दादा के छूना, पोतों को दादा के छूना पांव जरूरी है, अपनों से होना अपना लगाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। और गीत का अंतिम बंद, 1 मिनट का एक बंद हो रहा है, आप सुनना। जब कोरोना आया तब सारे राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, सारे शहरों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी,
लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों को 2-2 हजार किलोमीटर तक कंधों पर बिठाकर चले। कोरोना में देखा आप सबने, उनके मन में क्या विश्वास था, क्या श्रद्धा थी, कौन हमें पनाह देगा, इस मुश्किल घड़ी में कौन हमारा साथ देगा। उन माता पिता का एक भावनात्मक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि संकट का सागर जो होता है उफान पर। आप सबने भी देखा, यहां से बाहर रहने वाले लोग सारे उस समय यहां आ गए। संकट का सागर जो होता है उफान पर, तब बन आती है हर किसी की जान पर। मुश्किल समय जब सारे द्वार बंद मिले, तब तेरा स्वागत है गांव के मकान पर। जन्मभूमि की तरफ तेरा झुकाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। ये जो कविता है, इस कविता ने वास्तव में मुझे पहचान दी। मुझे भी नहीं पता इस कविता में क्या था, लेकिन भैरूनाथ की कृपा से मुझे पूरे मेवाड़ में और राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में इस कविता ने मुझे बुलाया, सुनाया, सब कुछ दिया इस कविता ने। आजकल हमारे देश के किसान एक चीज से बड़े परेशान, वो चीज क्या है, वो है रोजड़ा। और इन रोजड़ों ने मुझे कैसे परेशान किया, देखना, घटना का आनंद लेना कि एक दिन मौसम था सुहाना, अपना हो रहा था कैसे आना, आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और अपना हौसला पस्त हो रहा था। मेवाड़ी में बोलू, मेवाड़ी में मजोगढ़ में जाए एक दान मौसम में सुहावनो, आपनो वेरो कटू आमणो, आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त वेरो और अपनो हौसला पस्त वेरो। क्यों? क्योंकि अपने पेट में डाइट नहीं और किस्मत देखो अपनी मोटरसाइकिल लाइट नहीं। आदमी रा कर्म आदमी री किस्मत ने खाई गया, क्या आदमी रा कर्म आदमी री किस्मत ने खाई गया। थोड़ा आगे आया ने रोड पे रोजड़ा आई गया। जो मैं देखियो कदी कदी अपना भाग ही जागेला जागेला जागेला, भाग तो जागा ही नहीं और अपनी मोटरसाइकिल में ब्रेक भूला। जो मैं देखियो लागेला लागेला लागेला, ब्रेक तो लगा ही नहीं। अबे ब्रेक नहीं लगा तो कहीं मात्रो गम, क्या यदि ब्रेक नहीं लगा तो कहीं मात्रो गम। गाड़ी जाते ही रोजला में बम, मन रा सबरमान मन में रह गया। आप गेले चालता धूल बेड़ा वे गया और रोजले जाते जाते कब दौड़ की थी या तो होबड़ा पे एक लात दी थी। मैं पढ़े पढ़े क्यों वारे रोजड़ा, मारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं। अब अगर आपको लगे कि बात हास्य से चलकर देशभक्ति तक पहुंची तो यहाँ पर उपस्थित एक एक श्रोता तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। रुको, अरे डबरे तारीखों पहली वोट नाखी रहा, भजिया पहली तेल पी रहा। अगर बात समझ में आ जाए तो पूरा सदन आशीर्वाद देना एक साथ। मैं पढ़े पढ़े क्यों वारे रोजड़ा, मारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है। मैं क्यों क्या वारे रोजड़ा, मारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है। थारे में और बड़ी दुष्ट पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। हम मेवाड़ के लोग हैं, हम राजस्थान के लोग हैं, हम जानते हैं बुढ़ापे में अपने पिताजी की सेवा कैसे की जाती है, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है। एक दिन मैं टीवी देख रहा हूँ, बॉलीवुड देखो कतरो नुकसान की दो। एक दिन मैं टीवी देख रहा हूँ, घड़ी रात्रि 10 बजे मारो छोरो मारे बड़े बेटो थको वही टीवी देखी रो। अब बनी टीवी में कहीं जो सीन आई गयो, छोरो उठो बहन बाहर नहीं गयो, मन जानो पड़ियो। थोड़ी देर के छोरो हेलो पड़ियो, पापा ओ पापा। मैं क्या हाँ क्या आई जाओ, वो सीन निकल गयो। भाई साहब घड़ी रात के 3 बजे मैं टीवी देख रहा, वो बॉलीवुड की बाल कम कम कपड़ों में डांस कर रही है, वो कर रही मैं आप कहीं करो मुंह कहीं करूँ। तो मुंह देख रहा जरा छोरो आई गयो, पापा कहीं देख रहा। मैं क्या कहीं नहीं रे बापड़ा, देख रहा गरीब मना के आना पा पैर वाला गाबे ही कोई नहीं। जो मुआना देख रहा, अब छोरे ने जो जवाब दिया अगर समझ में आ जाए तो पूरा सदन तालियां बजाकर बॉलीवुड के गालों पर तमाचा मारना डबो नहीं है। छोरो बोलियो कि भाई इतने में वो छोरा आई गयो, मुँह टीवी देख रहा, छोरा पूछे पापा कहीं देख रहे, मैं कहीं नहीं गरीब मना के। जो छोरे क्यों वाह पापा अब मैंने नींद आई रही, जो मुँह हुई रू, अगर आनी और कोई ज्यादा गरीब आई जा तो मने उठे दीजियो। तब कहना चाहता हूं साहब, हम मेवाड़ के लोग हैं, हम राजस्थान के लोग हैं, हम जानते हैं हम कितने संस्कारवान हैं।
कि मैंने मधुमास देखे, सावन के रास देखे, मेघ संग आंखों को बरसते हुए देखा है। मैंने मधुमास देखे, सावन के रास देखे, मेघ संग आंखों को बरसते हुए देखा है। टूटी फूटी झोपड़ी में पूरा परिवार खुश, अभावों में उनको हरसते हुए देखा है। तो अनपढ़ लोग माता पिताजी की सेवा करे, बुढ़ापे में प्रेम से परसते हुए देखा है। और बड़े घर पकवान खाते हुए कुत्ते देखे, माँ पिता को रोटी को तरसते हुए देखा है। इसलिए जिंदगी में आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन अपने माता पिता, अपने गांव, अपने परिवार को कभी मत भूलना। 4 पंक्तियां और अंतिम पढ़ता हूं, और इस भैरूनाथ का आशीर्वाद देना। मुझे आप सब तालियां बजाकर विदा कर देना। जिंदगी में लाख ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। जिंदगी में लाख ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। माता ने निचोड़ दिया सीना तेरे लिए, तेरे संग तू लाई हुई तर्ज मत भूलना। तो बहनों की खुशियां भी तुझे परवार डाली, जमाने की ठोकरों का मर्ज मत भूलना। और खुद की जवानी तेरी जिंदगी को दे दी प्यारे। तालियां बजाना और विदा करना। रुको, लाइन सुन लो एक बार। कि खुद की जवानी तेरी जिंदगी को दे दी प्यारे, ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। देखो आप ही तो भैरूनाथ जी रा भगत था, आप ही एक गेले चालवा वाला और हुन रहा 5 मिनट हुन हो गई। 5 मिनट और दे दो मने, आप पाचो आदेश दी दो तो मुँह है नहीं आप री गाँव आज की रात 5 मिनट और दे दो। 10 मतलब यो मैनेजमेंट आप ही को आणि गामरा मन कतरा खतरनाक है। मैनेजमेंट देखो, जनी पेमेंट में दाजी एकला आवे, वनी पेमेंट में आना मने बोले लीधो, ये साजिंदे सब आई गया, साउंड आई गयो, लाइट आई गई, प्रोग्राम ही गयो। अतरा खतरनाक लोग है तारा। लेकिन आपका प्रेम है। हमें पेमेंट तो सब जगह से मिलता, लेकिन इतना प्यार कहीं नहीं मिलता। आप लोगों ने जो प्रेम दिया है मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए। फिर आज मुझे भी सुनाने का बड़ा आनंद आ रहा, क्योंकि आप अच्छा सुन रहे हैं। आप ही देखो भैरू जी रा भगत है, नरे मना कहीं करे आटे गांव में नरे वेला आप रहे। एक दिन आनी देवराम गया, एक दिन अटी गया, एक दिन वटी गया, एक दिन आनी बाबा तिरे गया, एक दिन आनी बाबा तिरे गया, रोता फरे अटी उठी। पर आप ही के भैरू जी रा भगत है। एक जगह मानना, मारे गांव रो एक बुरा लाल है, मारे गांव रो एक बुरा लाल कहीं घर ग्रस्त घबराई गयो, तो एक बाबा जी दिरे गयो। जब बाबा जी क्यों बुरा लाल काले एक काम करजे, थारे घरों एक मोटी भरीने धूलो लावजे, धूलो जो मुवड़ी धूला ने पलटू देखू थे बताई दे कई वीरो। अब वो भूरा लाल दूसरे दिन पहुंचो धूलो लईने, तो वना बाबा जी वनी धूला ने पलटियो और बोलिया कि भूरा लाल देख बात बहुत खतरनाक है, अगर तू हूने तो कहूँ। भूरा लाल क्यों बाबा जी घबराई ना, आप जो वे आप तो कहो। तो बाबा जी ने धूला ने पलटियो और बोलिया कि भूरा लाल थारे घरे जो 2 छोरा है वे थारा नहीं है। हो भाई साहब, भूरा लाल रो दिमाग खराब। बाबा जी धूलो देखता देखता डीएनए टेस्ट करवा लग गया। भूरा लाल रो दिमाग खराब। फिर बाबा जी वनी धूला ने पलटियो और बोलिया कि भूरा लाल थारी छोरी तारा केवा में नहीं है। अब भूरा लाल रो धीरे धीरे दिमाग खराब वेवा लागो। फिर बाबा जी वनी धूला ने पलटियो और बोलिया कि भूरा लाल अबर के बात बहुत खतरनाक है, अगर तू हूने हिम्मत रखे तो मुँह थने बताऊं। तो बाबा भूरा लाल क्यों बाबा जी अबे आप बाकी कहीं रखियो, अबे जो है ये बताओ। तो फिर बाबा जी धूला ने पलटियो और बोलिया कि भूरा लाल थारी लुगाई को पड़ोसी तारे चक्कर चाल रही है। यो बात सुनते भूरा लाल जोर जोर हंसवा लगो। भूरा लाल जोर जोर हंसवा लगो तो बाबा जी रो दिमाग खराब। बाबा जी देखियो और सदमो लागो जो पागल वे गयो दिखे, यो टेंशन में आई गयो। अगर कहीं वे जाए तो अपने थाना में जेल में जानो पड़ी। तो फिर बाबा जी क्यों भूरा लाल ने के भूरा लाल घबरा मत, मुझे उपाय बताऊं, मुझे गेलो बताऊं। भूरा लाल कही गयो रे सदमो लागो जो पागल वे गयो कहीं। तो अबे देखो अपने मेवाड़ी मस्ती वो भूरा लाल क्यों बाबा जी सदमो अदमो कहीं नहीं लागो, पागल वागल कहीं नहीं वियो, मोटा हीरो चंदान थोड़ो लेट वे गयो, जो धूलो मुंह मारे करूं नहीं ना थाने करूं ले आयो। आप ही तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, आप ही तो मेवाड़ आज देखो दिल्ली में प्रोग्राम, अमेरिका में कटे प्रोग्राम चालतो मैं लाइट अपरी जा तो लोग बाग टेंशन में आई जा। दिल्ली में प्रोग्राम चालतो मैं लाइट अपरी जा तो लोग बाग टेंशन में आई जा।
बम्बई में प्रोग्राम चालतो मैंने लाइट पर जा तो लोग बाग टेंशन में आई जाने आपने तो कूराबेट में प्रोग्राम चालतो मैंने लाइट पर जा तो हो और पति आई जा तो ही हो ये अपना आनंद है ये मजा रहा आनंद है भाई साहब ये कपिल भैया बेटा हटे ये हटी ने आगे आओ नहीं यार हैप्पी ने कहा बेटा हाउ काम की दो आप भक्ति की दी आगे आओ ये देखो पिछले दिनों अमेरिका किया अमेरिका कपिल भैया हाँ बरो हाँ बरो हम आपने कही आप ना दो आगे नहीं किया इदानी अमेरिका गया बेटा कहीं वो एक अनार जाते हैं एक बिल्डिंग में आग लगी तो फायरमैन आया तो ये अना ऊपर वना फायरमैन ने क्यों था फटाफट ऊपर जाओ और एक आदमी ने फेंको मुंह नीचे केस करूं वना सब पहले एक छोरा ने फेंक्यो आना पकड़ी गाड़ियों फिर वना एक लुगी फेंकी आना केस कर दी फिर एक बासा फेंकी आना केस कर लीधा अबे लास्ट में कही वना एक निगरो आदमी फेंक्यो निगरो आप जानो कने के निगरो एक कालो कट कालो ढीर एक केरडियो कालो आना फेंक्यो वना बनी फेंक्यो ऊपरू आना वने केस ही ने कीधो छोड़े बापरो नीचे पड़ा धड़ाम और आना फायरमैन ने हेलो पड़े अरे फायरमैन कोरे जे बिल्कुल बड़ी गया भाई जे तो रेवा दे रे लेकिन हम मेवाड़ के लोग हैं साहब प्रणाम करता हूं आप सबको हम देखो मेवाड़ के लोग हैं 4 पंक्तियां और मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करता हूं हम नहीं होते कहीं भी आप नहीं होते फिर दुनिया में हिंदुस्तान के जाप नहीं होते हम नहीं होते कहीं भी आप नहीं होते इस दुनिया में हिंदुस्तान के जाप नहीं होते और हम सब मिलकर करते मुजरे मुगलों के दरबारों में हम सब मिलकर करते मुजरे मुगलों के दरबारों में अगर वीर शिरोमणि राणा प्रताप नहीं होते हल्दी घाटी के समरांगण में लड़ी खड़ग और ढाल लड़ी क्या दृश्य था हल्दी घाटी का मुगलों की उल्टी चाल पड़ी नमन को मन में उदय सिंह और दिल में कीरत बारी था मुगलों के उस चंद्रमा पर मेवाड़ी दीपक भारी था पर प्रहरी जो राणा का था कुछ खास रंग में था उस दिन और मातृभूमि हित लड़ने का जज्बा अंग अंग में था उस दिन और तेरे ही कारण चेतक राणा के हौसले जिंदा थे तेरी फुर्ती से सूरज के घोड़े तक शर्मिंदा थे एड़ लगाई महाराणा ने पवन वारी की चाल पर गजब उछलकर टाप टिका दी अरी हाथी की भाल पर मान सिंह घबराया चेतक तूने तो वो काम किया छुपा ओट में जा हाथी की दिल से तुझे सलाम किया और इंसान क्या कर पाए चेतक अपनी जान मुल्क के नाम अरे घोड़ा होकर भी तूने अपना जीवन वतन के नाम किया घोड़ा होकर भी तूने अपना जीवन वतन के नाम किया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत